रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और भारती दोनों शोरूम के अंदर आते हैं। वो सरिता ताई को बोलती है कि आपने हमें यहाँ कर क्यों बुलाया। इधर हम देखते हैं एक औरत बोलती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। अनु बोलती है लेकिन घर में तो भारती की हल्दी होगी ना। सरिता ताई बोलती है कि देखो, हम नहीं चाहते बेटी की हल्दी के अंदर अपशगुन हो जाए। और वैसे भी बा ने बोला था ना कि सोने का खोना अपशगुन माना जाता है, तो सोने का खरीदना भी शगुन माना जाता है ना। तो हम भारती के लिए सोना खरीदना चाहते हैं। भारती बोलती है कि प्लीज़ ये सब कुछ मत कीजिए। सरिता बोलती है कि नहीं भारती, तू मना बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो तू मना नहीं करेगी। अनु बोलती है कि कौन कहते हैं कि आज के लोगों के बीच भी प्यार नहीं होता। देखो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। हमारे चोल के लोग हैं ना, जब भी मुसीबत आती है तो सारे के सारे साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। आप सब लोगों ने इतना सब कुछ सोचा, थैंक यू सो मच। अनु बोलती है कि मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन शगुन के नाम पर कुछ छोटा सा ही ले लीजिए। चोल की एक औरत बोलती है ठीक है, हम लोग अंगूठी ले लेंगे। सरिता और अनु आपस में बात कर रही होती है। सरिता बोलती है कि अगर हम शहर के शोरूम में जाते ना तो वो तो कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटा सा शोरूम है और ये हमारे किसी का जानकार भी तो है। और अनु सॉरी, मेरी वजह से भारती के गहने खो गए। अनु बोलती है कि ताई आपकी कोई गलती नहीं है। अनु बोलती है सोचने वाली बात तो ये है कि जो कोई भी था उसने सिर्फ वो बड़े वाला हार और कंगन ही क्यों चुराए, बाकी के और भी तो गहने थे ना। सरिता बोलती है जो कोई भी था ना पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, तभी तो देखो चाबी के बगैर उसने लॉकर खोल लिया और वापस बंद भी कर दिया। अभी तक तो उसने गहने को बेच भी दिए होंगे। अनु बोलती है कि हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता हार मिल भी जाए। तभी अनु उसी शोरूम के अंदर उस हार को देख लेती है। अनु दौड़कर उनके पास जाती है और बोलती है कि आपको ये हार कहाँ से मिला। शोरूम का आदमी बताता है कि एक लड़की यहाँ पर आई थी और उसी ने इस हार को गिरवी रखा। वो बोल रही थी कि उसकी नानी बीमार है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। सरिता बोलती है कि उस लड़की का नाम क्या था। वो आदमी बताता है कि नाम तो नहीं पता। अनु सोच रही होती है कि ईशानी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से है, शायद उसी ने ये सब कुछ किया होगा। इसके बाद अनु अपने फ़ोन में ईशानी की पिक्चर उस आदमी को दिखाती है। वो आदमी बताता है कि हाँ यही वो लड़की है। इधर हम देखते हैं अनु को तो काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इधर सरिता भी बोलती है कि इशू। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोलती है कि तुम मुझे बाहर लेकर आए ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए, लेकिन तुम इतने ज़्यादा गुस्से में हो, अपसेट हो। प्रेम बोलता है कि राही तुम समझ नहीं रही, मुझे उस दिवाकर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। राही प्रेम को बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे किसी का डर नहीं लगता। इधर हम देखते हैं दिवाकर प्रेम और राही को साथ देखता है। वो बोलता है कि राही मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इस प्रेम की वजह से तुम मुझे कुछ बोलती नहीं हो ना। मुझे पता है प्रेम की वजह से तुम्हें ये नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस प्रेम को ना मैं हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। इसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी। अनुचोल वापस आ जाती है। वो सोच रही होती है कि ईशानी ने भी चोरी कर ली। पहले वो याद करती है कि कैसे तोशु ने नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, कैसे पाखी ने चोरी की और अब ईशानी। अनु बोलती है कि कान्हा जी मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, गलतियां पर गलतियां किए जाते हैं लेकिन वो गलती से कभी कुछ सीखते नहीं हैं। अनु अपने सभी बच्चों की वजह से परेशान होती है। वो रो रही होती है। वो सोचती है कि अनुपमा तू भी क्या लेकर बैठ गई है, भारती की हल्दी है, तैयारियां भी तो करनी है ना। अनु बोलती है कान्हा जी थैंक यू, भारती का हार मिल गया, लेकिन फिलहाल ईशानी को सबक सिखाना बाकी है। आगे हम तोशु को देखते हैं। वो अपने बिजनेस पर काम कर रहा होता है। उसके पास कॉल आता है। बोल रहा होता है कि सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन तो मैं ना मंदिर में यूं ही दान दे देता हूँ। किंजल जा रही होती है। तोशु बोलता है कहाँ जा रही हो। किंजल बोलती है कि पार्टी में जा रही हूँ। तोशु हार निकालता है। वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए 20 करोड़ का हार लेकर आया हूँ। तभी वहाँ बा आती है। बा बोलती है मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तोशु बताता है कि आपके लिए मैं 30 करोड़ का पर्स लेकर आया हूँ। बा किंजल सब लोग खुश हो जाते हैं। तोशु के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। बा बोलती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तोशु बताता है कि परी के तलाक में जो पैसे मिले थे ना, उन्हीं पैसों को मैंने इतना सारा पैसा बना लिया है। बा बोलती है हम तो तुझे कोयला समझते थे, लेकिन मेरा पोता तो हीरा निकला, हीरा। हम देखते हैं किंजल तो उसके पास आती है, उसे नींद से उठाती है। तोशु बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा था क्या। तोशु बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, ये सपना भी सच हो ही जाएगा, एक बार मेरी बेटी का तलाक हो जाए। किंजल बोलती है कि तोशु तुम ही इकलौते ऐसे बाप होगे जो दिन रात अपनी बेटी का तलाक होते हुए का सपना देख रहे हो। किंजल तोशु को बोलती है कि इस कचरे को साफ करो। तोशु बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी तो खुलकर ही रहेगी। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु और सब लोग हल्दी के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेम और राही दोनों साथ डांस कर रहे होते हैं। प्रेम राही को बोलता है कि हल्दी नहीं प्यार का रंग लगाना है। राही बोलती है कि कैसे। प्रेम राही को किस करता है और बोलता है कि ऐसे। इसके बाद हम देखते हैं रजनी और अन्नू भारती और वरुण को उनकी जगह पर बैठा देती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। सब लोग एक एक करके भारती और वरुण को हल्दी लगा देते हैं।
अनु भारती को बोलती है कि मैं चाहती हूँ अब हमेशा तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ आए, तुझे कोई भी चोट ना लगे, और अगर चोट लगे तो सभी लोग मिलकर तेरी चोट पर हल्दी लगाए। रजनी भी वरुण और भारती को हल्दी लगाती है। भारती को बोल रही होती है कि जल्दी से अब डोली में बैठकर हमारे घर आ जाओ, हमारे घर की बहू बन जाओ। आगे हम देखते हैं पाखी और ईशानी भी फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अनु ईशु को अपने साथ लेती है और उसके साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देती है। ईशु को लग रहा होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर पाखी भी सोच रही होती है कि मम्मी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। हम देखते हैं अनु एक थाल लेकर आती है जिसके ऊपर रेड कपड़ा रखा हुआ होता है। अनु ईशु के पास आती है और उसको वो थाल दे रही होती है। अनु बोलती है, ईशु तू तो उभरता हुआ सितारा है जिसके सामने चांद भी है ना, वो भी फीका है। तेरी अदा है ना, वो तो सबसे अलग है, और तेरी एक्टिंग, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तूने गाड़ी भी ली ना तो इतनी शानदार गाड़ी ली, इतनी जल्दी तूने इतनी महंगी इतनी शानदार गाड़ी ले ली, सच में तू कमाल है ईशानी। अनु वो थाल ईशानी को थमा देती है और बोलती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू है ना भारती को ये शगुन अपने हाथों से दे। ईशु चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। अनु बोलती है कि जाना मेरी सुपर एक्टर। इसके बाद हम देखते हैं ईशानी भारती के पास आ जाती है। भारती को शगुन का थाल थमा रही होती है तो वो उस लाल कपड़े को हटाती है। उसके अंदर वो हार देखकर ईशानी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उस हार को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि हम लोग है ना बड़े धूमधाम से गोद भराई करेंगे। मोटिवा कैथी को बता रही होती है कि हमने फूल वालों को तो बोल दिया है और मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के अंदर हम लोग सोने के सिक्के देंगे। और हाँ पराग, तुमने सब लोगों को इनविटेशन दे दिया है ना। पराग बताता है कि हाँ सबको दे दिया है सिवाय साफ फैमिली के। मोटिवा बोलती है कि पराग तुझे अच्छे से पता है मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पराग बोलता है लेकिन प्रार्थना अपने ससुराल वालों को बुलाना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी है ना गोद भराई के दिन दुखी हो। मोटिवा बोलती है तुझे बुलाना है ना तो बुला ले, लेकिन एक बात साफ है, मैं उस परिवार को न्योता देने के लिए नहीं जाऊंगी। पराग क्याथी को बोलता है कि क्याथी जी आप उन लोगों को कॉल कर देना। क्याथी बोलती है ठीक है। इधर मोटिवा बोलती है जब से ये सांप परिवार हमारी परिवार में आया है ना, तब से हमेशा हर फंक्शन में कोई ना कोई तमाशा होता है। हम कसम खाते हैं कि उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन फिर से दोबारा कोई फंक्शन होता है तो उनको हम फिर से न्योता दे देते हैं, और हर बार बस ये सिलसिला चलता रहता है। गौतम और माही सबके पास आते हैं। गौतम बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर आए। गौतम बोल देता है मैं नहीं चाहता उस अंश का है ना मनहूस साया मेरे बच्चे पर पड़े। इधर माही बोलती है कि हाँ बच्चे पर सिर्फ माँ का हक नहीं होता, पिता का हक भी होता है। माही बोलती है कि उस बच्चे की माँ मैं बनूंगी, मैं उस बच्चे को पालूंगी, और वैसे भी उस बच्चे का साथ से कोई रिश्ता नहीं है। पराग बोल देता है कि ये बच्चा है ना सिर्फ प्रार्थना का ही रहेगा, और प्रार्थना अगर चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी गोद भराई में शामिल हो तो वो लोग ज़रूर शामिल होंगे। पराग बोल देता है इसमें तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। गौतम बोलता है ठीक है, लेकिन बच्चा मेरा है तो बच्चे का नाम मैं रखूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बोल रही होती है सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोगों को सूचना दी जाती है कि बच्चे का नाम उसके पिता रखते हैं और इस बच्चे का पिता अंश है। प्रार्थना माही की कान में बोल रही होती है और इस बच्चे की माँ सिर्फ मैं हूँ, मैं। प्रार्थना बोल देती है कि मेरे बच्चे को ना तो उधार की माँ की ज़रूरत है और ना ही ज़बरदस्ती के बाप की ज़रूरत है, और अगर कोई भी धमकी देनी हो ना तो दे देना, मैं और अंसा दोनों रेडी है धमकी सुनने के लिए। कोर्ट, गली, सड़क, मोहल्ला, जहाँ भी लड़ना हो बता दीजिएगा, मिस्टर अंसा और मिसेज प्रार्थना सा दोनों रेडी रहेंगे। मोटिवा प्रार्थना को बोलती है कि प्रार्थना मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धारणा भूल गई हूँ, और जंगल में सिर्फ एक शेरनी होती है, इस जंगल की शेरनी सिर्फ मैं हूँ। आगे हम हल्दी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं भारती बोलती है ये हार। इधर हम देखते हैं रजनी बताती है कि ये हार तो वही है जो मैंने भारती को शगुन में दिया था। राही बोलती है लेकिन ये तो चोरी हो गया, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आया, मम्मी कुछ तो बताओ। बाबूजी बोलते हैं बताओ ना बेटा ये हार कहाँ से मिला। बा बोलती है चोर पकड़ा गया क्या। रजनी बोलती है या फिर घर में ही कहीं पड़ा था। राही बोलती है मम्मी बताओ ना ये हार यहाँ पर कैसे आया। अनु बोलती है इत्तेफाक से। अनु बोलती है जब किस्मत कोई कमाल करती है ना तो वो कमाल का ही इत्तेफाक करती है। अनु बोलती है और मेरे साथ भी आज ऐसा ही कुछ कमाल हुआ, मतलब इत्तेफाक हो गया। रजनी बोलती है तू क्या कहना चाह रही है। अनु बोलती है कि देख रजनी, तूने ये हार भारती को दिया और भारती ने यह हार मुझे दे दिया, इसके बाद मैंने सरिता ताई को संभालने के लिए उस हार को दे दिया। सरिता ताई ने हार को लॉकर में रख दिया, वो भी लॉक करके, लेकिन फिर भी एक लालची चोर ने इस हार को चुरा लिया। उस चोर ने बड़ी सी दुकान के अंदर इस हार को गिरवी रख दिया, और इत्तेफाक से आज सरिता ताई ने मुझे और भारती को उसी दुकान के अंदर बुला लिया जिस दुकान के अंदर उस चोर ने इस हार को गिरवी रखा था। अब इसे इत्तेफाक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। और दूसरा इत्तेफाक भी देखो, मुझे वो हार है ना वही उस दुकान के अंदर दिख भी गया। अनु बोलती है मैंने वहाँ पर सुनार से पूछा कि उनके पास ये हार कहाँ से आया, पता है उन्होंने क्या बताया। राही बोलती है हाँ बताओ ना मम्मी क्या बताया। अनु बताती है कि उसने मुझे ये बताया कि उसके पास एक गरीब सी भोली वाली मासूम सी लड़की आई,
वो लड़की अपनी मरती हुई नानी को बचाने के लिए इस हार को यहाँ पर गिरवी रख कर गई। किसी ने ऐसी नातिन देखी है क्या जो अपनी नानी से इतना ज़्यादा प्यार करती है? मैंने तो नहीं देखी। राही बोलती है, लेकिन मम्मी ये हार किसने चुराया? इधर जसी बोलती है कि हाँ बताओ ना, वो लड़की कौन है? अनु बोलती है, मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, जिसने हमेशा मेरा सर गर्व से ऊंचा किया है। इसके बाद अनु चप्पलों का हार ईशानी को पहना देती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और राही के बीच दूरियां बढ़ जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पर होने वाली है प्रेरणा की एंट्री। प्रेरणा की वजह से राही और अनु के रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम देखते हैं प्रेरणा दौड़कर अनु के पास आ रही होती है, तभी वो राही से टकरा जाती है। इधर राही तो अपनी मम्मी के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है कि आज मेरी मम्मी सेंटा क्लॉज बनी है तो वो सबसे पहला गिफ्ट मुझे देगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। पहले प्रेरणा अनु के पास पहुँच जाती है, जिसकी वजह से अनु वो गिफ्ट उसको दे देती है। राही गुस्से में होती है कि मेरी मम्मी ने पहला गिफ्ट मुझे नहीं दिया। इधर हम देखते हैं प्रेरणा प्रेम की तरफ भी देख रही होती है और हंस रही होती है। यहीं पर हम देखेंगे प्रेरणा की वजह से राही और प्रेम के बीच भी दूरियां आने वाली है। सो गाइस, इससे पहले हम हल्दी का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं अनु सबको बता देती है कि ईशानी ने यह हार चुरा लिया था। अनु ईशानी को चप्पलों की माला भी पहना देती है। ईशु बोलती है कि अनुआ, मुझसे गलती हो गई। इधर अनु राही को बोलती है कि राही, अभी के अभी तो पुलिस के पास कॉल कर। राही बोल रही होती है, लेकिन मम्मी। अनु बोलती है कि इसने गलती की है तो इसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं तो नहीं सुधार पाई, लेकिन हो सकता है कि इसे पुलिस सुधार दे। इधर हम देखते हैं पाखी बोलती है कि मम्मी प्लीज़ ईशु के साथ ऐसा मत करो। ईशु भी बोल रही होती है कि प्लीज़ अनुमा, मेरे साथ ऐसा मत करो। अनु बोलती है कि ईशानी, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तू हमेशा अपनी मम्मी और अपने मामा की जैसे ही हरकतें करती है। ईशानी, तुझे मैं अहमदाबाद से यहाँ पर लेकर आई, यहाँ पर मैंने तेरा हमेशा ख्याल रखा। मैंने सोचा कि शायद तू बदल गई है, लेकिन नहीं, तेरी हरकतें वही की वही है जो पहले थी। तू पहले भी ऐसे ही किया करती थी और अभी भी ऐसा ही कर रही है। तुझे मैं नहीं सुधार पाई ना, हो सकता है पुलिस तुझे सुधार दे, तुझे जेल जाना ही होगा। पाखी बोल रही होती है कि मम्मी प्लीज़ ईशानी के साथ ऐसा मत करो। अनु तो पाखी और ईशानी दोनों की ही बात नहीं सुनती है। पाखी और ईशानी रजनी के पास जाते हैं। उसको बोल रही होती है कि प्लीज़ रजनी आंटी, आप ही मेरी बात सुन लो ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो दोनों वरुण के पास जाकर उससे भी माफ़ी मांगती है। ईशानी तो भारती के पैरों में भी गिर जाती है। उसको बोलती है कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। भारती बोलती है कि नहीं, तुम्हें सज़ा मिलेगी। भारती बोलती है, मेरी सास ने कितने प्यार से मुझे ये शगुन के रूप में गहना दिया था, लेकिन तुमने उसे ही चुरा लिया। अनु बोलती है, इशू, तूने गलती की है तो तुझे सज़ा मिलेगी। तू अपनी परी की तरह ही हो जाती, मेरी तरह बन जाती, बापूजी के ऊपर चली जाती, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मम्मी और मामा की जैसे ही हरकतें करनी है। अब तुझे सज़ा मिलेगी। मेरे बच्चे हैं ना, वो कभी सुधरे नहीं हैं। पाखी और तोशु ये अभी तक नहीं सुधरे हैं और तू भी नहीं सुधरी है। पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। अनु तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।